कि राजस्थान में रीट की गर्मी चल रही है और रीट एक 3rd ग्रेड को एग्जाम है, लेकिन गर्मी है कि चल रही है कि पूरा को पूरा सिस्टम ही उबल रहा है। आज मैं मेरा भाई बहनों को बात करी जना मको भाई के चल रहे है, क्या हाल चाल है बताओ। तो बोले कि रीट को पेपर हुआ है और रीट को पेपर यहाँ को आयो है कि जियानो कोई RS एग्जाम को पेपर दे दियो और बहुत ही टफ पेपर आया, उससे की हवा निकल गई। ये भगवान क्या जुल्म है। सच बोलूं कि भाई और रीट को एग्जाम को नहीं है, सिर्फ बाल लोगों पर के गुजरा जो लोग यहाँ सोचे कि भाई रीट को पेपर हो जैसे जना तो मैं सगाई कराऊंगा, कोई यहाँ बोल रहे हो भाई रीट को पेपर होगा तो मैं ब्याह कराऊंगा, कोई मतलब कोई की शादी टल रही है, कोई की सगाई टल रही है, कोई बेचारा 5 साल घूम रहा है रीट के गेल पड़ रहा है, कोई 10 साल रीट के गेल पड़ रहा है और कोई की बेचारा की पढ़ता एज भी ओवर हो गई है। तो वो रीट को एग्जाम को नहीं आ, वो एक मेंटल टॉर्चर है बच्चा के साथ और ये मेंटल टॉर्चर मैं भी गुजरेड़ी हूँ, इसलिए मैं था लोगों की फीलिंग्स अच्छा समझ सकूं। लेकिन आज जखा ये लाइन में खड़े हैं बाकी हालत में समझ सकूं कि बाकी दिल पर क्या गुजर रही है। और ये जो पेपर बनाते हैं ना ये बड़े बड़े अधिकारी सीट पे बैठ के, तो वो लोग बच्चों की फीलिंग्स क्या समझेंगे, क्योंकि उनके टाइम पे ना तो कोई नेगेटिव मार्किंग होती थी ना कोई इतना टफ पेपर आता था, वो तो आराम से निकल गए और बैठ गए। तो वो बच्चों की इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, वो उन बच्चों की भावनाओं को क्या समझेंगे, क्योंकि उन्होंने ये फेस देखा ही नहीं है। ये तो फीलिंग्स वो समझेंगे जो लोग इस फेस से गुजर चुके हैं। एग्जाम तो ऐसा होता है कि बच्चों का नॉलेज चेक किया जाता है, ना कि बच्चों के दिल को तोड़ा जाता है। तो भाई मेरी सरकार को आई अपील है कि भाई थे या तो एग्जाम को लेवल से ही रखो, नहीं बेचारा थे मेंटल टॉर्चर मत दो। बात तो सही है। ये बच्चे मजे में नहीं बैठे हैं, कोई हॉस्टल में रह रहा है, कोई रेंट का कमरा लेकर पड़ा है, कोई गरीब घर से है, कोई पैसे वाला है, लेकिन रीट की लाइन में सब बराबर है। सब अपने अपने घर से पैसा जोड़कर सपने लेकर बैठे हैं। बात तो सही है। किसी ने शादी रोक दी, किसी ने जिंदगी रोक दी, इतनी उम्मीदें लेकर बैठे हैं बच्चे और आप एक पेपर में सब फेल कर देते हो। मैं मेरे साफ शब्दों में बोल रही हूँ, आप बच्चों को नौकरी देना ही नहीं चाहते, इसलिए ऐसा टफ पेपर बनाते हो ताकि ज्यादा बच्चे निकल ही ना पाए। बच्चे नहीं निकलेंगे तो नौकरी नहीं लगेगी और आपको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। एग्जाम नहीं है, ये बच्चों को छांटने का तरीका है, क्योंकि अगर बच्चे निकल गए तो सिस्टम को जवाब देना पड़ेगा। ये तरीका गलत है भाई, बहुत गलत है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आप उनके सपनों से खेल रहे हो। एग्जाम नौकरी देने के लिए होता है, नौकरी रोकने के लिए नहीं होता। पेपर बच्चों का लेवल नहीं दिखा रहा है, सिस्टम का इरादा दिखा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो भाई बात लड़ने की नहीं है, बात बच्चों के भविष्य की है। अगर अरे कहना क्या चाहते हो पेपर थोड़ा ज्यादा टफ हो गया है तो उसमें बच्चों की क्या गलती है। तो मेरी सरकार से बस इतनी ही अपील है, या तो रीट का एग्जाम दोबारा करवा लो या फिर क्वेश्चन ज्यादा टफ आए उनसे बच्चों को बोनस मार्क्स दे दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकल सके, क्योंकि ये बच्चे मेहनत से निकलना चाहते, किसी की मेहरबानी से नहीं। बच्चों का भविष्य रहेगा तो देश का भविष्य रहेगा, और अगर बच्चे टूट गए तो सिस्टम भी नहीं टिकेगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेहनत करने वाला बच्चा खाली हाथ ना लौटे। उम्मीद है सरकार बच्चों की आवाज सुनेगी, क्योंकि ये आवाज सही है। जय श्री राम।